सीता माता और भगवान शिव की उपासना। सीता माता ने भगवान शिव की उपासना करके भगवान राम जैसे सद्गुणी और पराक्रमी पति को प्राप्त किया। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। उनकी उत्पत्ति स्वयं पृथ्वी माता के गर्भ से हुई थी, जब राजा जनक ने यज्ञ भूमि को हल से जोता था। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत सुशील, विनम्र और धर्मपरायण थीं। उनकी सौम्यता और कोमलता में भी एक अद्भुत दृढ़ता थी। सीता माता को अपने माता पिता से धार्मिक संस्कार मिले थे। उनकी माता रानी सुनैना शिव भक्ति में असीम श्रद्धा रखती थी। वे नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करती और अपने पुत्रियों को भी उसमें शामिल करती। सीता माता ने बचपन में ही शिव भक्ति का महत्व समझ लिया था। एक बार सीता माता ने अपने गुरु से शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी। उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ये कथा सुनकर सीता माता अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने भी शिवजी की उपासना करने का निश्चय किया। उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि वे भी भगवान शिव की कृपा से एक महान, सद्गुणी और धर्मपरायण पति को प्राप्त करें। उन्होंने निश्चय किया कि वे उसी श्रद्धा और समर्पण के साथ शिवजी की आराधना करेगी, जैसे देवी पार्वती ने की थी। सीता माता ने अपनी माता से शिव उपासना की विधि सीखी और नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने लगी। वे प्रतिदिन गंगाजल से अभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय का जप करती। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मंदिर का वातावरण भी पवित्र और शांत हो जाता। सीता माता ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर उपवास करना प्रारंभ किया। वे केवल फलाहार पर रहती और कभी कभी तो निर्जल उपवास भी करती। उनका तप और संयम देखकर देवतागण भी चकित हो गए। वे प्रतिदिन शिवजी के समक्ष प्रणाम करती और उनसे यही प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे ऐसा पति प्रदान करें जो सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला हो, जो सबके प्रति प्रेम और करुणा रखता हो और जो पराक्रमी और तेजस्वी हो। उनकी यह प्रार्थना सच्चे हृदय से निकली थी, इसलिए उसकी गूंज कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। सीता माता की भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, हे सीता, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुम्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो न केवल सर्वगुण संपन्न होगा, बल्कि वह स्वयं विष्णु के अवतार होंगे। ये सुनकर सीता माता ने भगवान शिव और माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने वचन दिया कि वे सदैव अपने पति के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहेंगी। राजा जनक ने एक बार शिवधनुष के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी शिवधनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में अनेक राजकुमार और वीर योद्धा आए, लेकिन कोई भी शिवधनुष को हिला तक नहीं सका। तभी भगवान राम, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र थे, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। धनुष टूटते ही जनकपुर नगरी में हर्ष और उल्लास छा गया। राजा जनक ने भगवान राम को अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर मानकर विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने भी सहर्ष इसे स्वीकार किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से सीता माता का विवाह भगवान राम के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय भगवान शिव और माता पार्वती भी अदृश्य रूप में उपस्थित थे और उन्होंने दंपति को आशीर्वाद दिया। सीता माता ने अपने तप और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना अवश्य ही फलीभूत होती है। उन्होंने भगवान शिव की उपासना से न केवल भगवान राम को पति रूप में पाया, बल्कि आदर्श नारीत्व का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। सीता माता की समर्पण, संयम और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव की उपासना में उनकी असीम श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें भगवान राम जैसा श्रेष्ठ पति दिलाया। भक्ति में अपार शक्ति होती है। जो भी मन, वचन और कर्म से भगवान की आराधना करता है, उसे जीवन में सदैव सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सीता माता की शिव भक्ति और राम से उनके विवाह की यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।